Proof each of the following identities. Sin to the power 4 minus cos to the power 4 theta 1 is equal to 1 minus 2 cos square theta. Sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta. ये है हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब का आइडेंटिटी जानते हैं, इसका तो नहीं जानते। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये भले ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं है तो हम पर फिर भी हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे साइन टू द पावर 4 थीटा को ऐसा लिखा जाए तो कैसा रहेगा, है ना। इसे भी इस पूरे को हम ए मानेंगे, इस पूरे को हम बी मानेंगे और क्या कहेंगे, ए पे स्क्वायर है बी पे स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हम इसके साथ काम कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने कैसे बोला, तो देखो ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप मान लो कभी भूल जाओ, वैसे तो ये बहुत ही इजी आइडेंटिटी है तीनों आइडेंटिटी में से, बट अगर फिर भी कभी भूल जाओ तो इसे आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसे आप सॉल्व करो तो एच स्क्वायर ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, नीचे भी हाइपोटेनस स्क्वायर, दोनों कट के 1 हो गया, इसलिए ये हम कहते हैं। तो ये 1 हो जाएगा और बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मुझे ये प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो तो कॉस है ना, तो क्या साइन को हम कॉस बना सकते हैं, साइन क्योंकि एक तो कॉस ऑलरेडी मेरे पास है तो इसे आपको चेंज नहीं करना है ना। कॉस के टर्म में है, कॉस के टर्म में प्रूफ भी करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे साइन, यहाँ साइन नहीं है, तो साइन को मुझे चेंज करना है। तो क्या साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉस ही चाहिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया प्रूफ्ड। अब हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं, इसमें हमें ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं इसे। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, ये भी आइडेंटिटी हमें नहीं पता, ठीक है। पर जिस तरीके से हमने यहाँ पे भी नहीं पता था, 4 के टर्म में, 4 के फॉर्म में नहीं पता था, पर उसे स्क्वायर के फॉर्म में पता था तो स्क्वायर में करके निकाल दिए। यहाँ पे भी नहीं पता, पर क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पता है। जैसे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पता था तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख के निकाल दिए, बना दिए। वैसे ही अगर यहाँ पर भी मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पता होता तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ऐसा तो कोई आइडेंटिटी कभी सिखाया नहीं गया, बहुत कभी मिला नहीं, पर आप निकाल सकते हो इस आइडेंटिटी को भी। आप अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी जानते होगे तो उसमें आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, वही हो गया आपका आइडेंटिटी, वही हो गया आपका फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमें चाहिए इसी का, तो ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मालूम है, तो इस जैसा यहाँ पे किए थे वैसे ही काम यहाँ पे करते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा को हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा को हम इस तरीके से लिखते हैं, और इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा ए स्क्वायर है, ये मेरा बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ab क्या है, ए मेरा ये है साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे देखो तो ये 1 हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ठीक है, ऊपर में क्या लिख देंगे ये। अब ध्यान से देखो तो नीचे भी वही है, तो सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो कट के 1 आ जाएगा। पर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी आया मुझे ये, पर कोई यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ अलग तरीके से ला सकता है। वो कहेगा सेम रहेगा, एक मिनट ये, हाँ ये क्वेश्चन था इस तरीके से, यहाँ पे बना। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम कह रहे थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होगा, अगर कोई ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ से जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर एक अंतर है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, इस वाले में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम ये बना सकते थे क्या? अगर कोई ये कहे कि हम इस फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला डाल देते हैं, तो बन सकता था क्या? तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला डालते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखे, वैसे यहाँ माइनस में लिखते हैं, और माइनस में लिखते तो फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता नहीं है, तो 1 तो होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे 1 होगा नहीं। पर आप लॉजिक लगा सकते हो, आप कहोगे कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, जैसे कोई आदमी ये फॉर्मूला यूज करे वैसे ही कोई ये भी यूज करे, फॉर्मूला तो हमने गलत नहीं यूज किया। तो क्या आ सकता है? आना चाहिए। तो अगर आप ये लगाते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से सेम वही काम जो इसके लिए, बट अंतर है, अलग फॉर्मूला है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे? एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस बना देते हैं, ऊपर सबको कॉस बना देते हैं, नीचे भी सबको कॉस बना देते हैं। ठीक है, और तब देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा को कोस बना देते हैं, तो 1 माइनस 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। आई थिंक थोड़ा मे भी शायद बन जाए, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना सही रहेगा। तो हमें मतलब यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगाएं कि ये फॉर्मूला लगाएं। तो जैसे कि हमें सोचना होगा कि अगर हम ये लगाते हैं तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और उसे हम 1 कर सकते हैं। पर ये अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होता ही नहीं है, तो इसलिए ये लगाना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये चीज़ हमें पहले सोचना होगा, ठीक है? ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए,
तो इधर कोसेक थीटा आया और इधर 1 प्लस समथिंग है, तो इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू पक्का ये होना चाहिए -1 प्लस कोसेक थीटा। तभी तो -1 प्लस कोसेक थीटा को के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1 -1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ कोसेक थीटा बचेगा। तो क्या करें, कैसे करें? तो कोस -1 प्लस कोसेक थीटा मतलब कोसेक थीटा -1, इसका मतलब ऊपर में कोसेक थीटा -1 और भी कुछ होगा और नीचे 1 प्लस कोसेक थीटा और ऊपर भी 1 प्लस कोसेक थीटा होना चाहिए और वो दोनों कट जाता है और सिर्फ कोसेक थीटा -1 बच जाए। है ना? देखिए इसको सॉल्व करने पे ये आया, अब ये आया है, ठीक है। ये कैसे आया होगा? तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। तो कहीं ये कोट स्क्वायर थीटा है उसको खोला गया होगा, इसके साथ कोई आइडेंटिटी होगा उसको लगाया गया होगा और सॉल्व करके कोसेक थीटा -1 आया। वो क्या किया होगा ये अगर आपको जानना है तो रिवर्स चलिए, इसे यहाँ पे ले आइए। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए ये तो एक आइडेंटिटी है ना? तो अगर इसका रिवर्स चलेंगे तो हम इसे बना लेंगे, मतलब कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलकर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा, और ए प्लस बी ऊपर ऊपर कट जाएगा, बचेगा, ये बन गया। तो अगर आपको ट्रिगो ना बन रहा हो कि कौन सा प्रोसेस कैसे कहाँ से शुरू करें तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। यहाँ पर एक और काम कर सकते थे कि कोट स्क्वायर थीटा है बाई 1 प्लस कोसेक थीटा है, इस 1 को इधर भेज देते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इससे हमें अंदाज़ा लगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है, करना क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इधर चला जाएगा -1। अब यहाँ से देखिए इसको हटाएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा -1 प्लस इंटू कोसेक थीटा +1, फिर वही कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा जो कि होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से अंदाज़ा मिल गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से पता चला कि ये बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर इसको खोलेंगे, कोसेक ऐसा होगा और कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा +1 कट जाएगा, बचेगा ये, फिर ये और ये जुड़ेगा तो बच जाएगा ये, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, अगर आइडेंटिटी याद है तो ये लगा देना है, अगर नहीं याद है तो एक काम कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि इस यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना चाहिए तो क्या होगा आइडेंटिटी, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी निकाल सकते हैं इस तरीके से, कोट थीटा बराबर होता है b/p, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है b²/p²। और ये तो आपको पता ही हो कि तीनों के तीनों आइडेंटिटी में एक जरूर जुड़ा हुआ रहता है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे -1 करने की, -1 करके देखते हैं क्या होता है। तो इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो b² - p² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में b² - p² आएगा, लेकिन देखते हैं b² - p² आएगा और नीचे p², लेकिन b² - p² तो होता ही नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जुड़ता ही है, तो इसलिए -1 करना यहाँ पे सही नहीं होगा। कोट स्क्वायर थीटा के साथ -1 करना सही नहीं होगा, तो प्लस करते हैं। अब देखते हैं b² + p² होता है h² बाई p²। h/p क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इज साइन का उल्टा है ये, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आइडेंटिटी मिल गया, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कोट की जगह पे ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा कोसेक थीटा +1, 1 प्लस ये a² - b², तो बस a - b a + b। अब ये दोनों कट के प्रूफ हो गया कोसेक थीटा। तो मेन बात ये है कि अभी तो हम ये सॉल्व कर दिए, अभी तो हम ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये बना दिए और हमारे बनाने में बहुत समय भी लगा, ठीक है। पर आप एग्ज़ाम में बनाओगे इसे,
अभी देख लिए, समझ गए, पर एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा आपको कि हमने ऐसे ऐसे किया था, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ दें, ये भी बात है। तो अगर आपको समझना है कि करना क्या है, इसमें चीज़ें शुरुआत कैसे करें, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप उल्टा काम कर सकते हो। आप यहीं से सॉल्व मत करने लग जाओ, यहीं से सॉल्व करके ये कोशिश मत करो कि हम ये कोस थीटा ले आते हैं। उससे चांस, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो बड़ा मुश्किल होगा निकालना। तो आप इस तरीके से, जैसा हमने किया कि इसको इधर भेज दिए और सॉल्व करने लगे, तो पता चला ये है, तो इसके जगह हम उल्टा आप करते हैं, इसके जगह कोस का थीटा की जगह ये रखेंगे, तो धीरे-धीरे थोड़ा आइडिया लगेगा इससे आपको। ठीक है?